तो क्या राजस्थान में होने जा रहा है सबसे बड़ा खेल? क्या वसुंधरा राजे का साथ मिलते ही यहां पर किरोड़ी लाल मीणा गिराने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार? जी हां, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, क्योंकि लगातार सियासी उठापटक राजस्थान के अंदर जारी है और किरोड़ी लाल मीणा एक के बाद एक नए मुद्दों को उठाकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहा तो अब यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के संपर्क में किरोड़ी लाल मीणा हैं, क्योंकि जब से ये किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का भरपूर समर्थन यहां पर किरोड़ी लाल मीणा को मिल रहा था। और अब जो है कहा जा रहा है कि ऑफर भी यहां पर किरोड़ी लाल मीणा को मिल चुका है और वसुंधरा राजे भी अब लगातार किरोड़ी लाल मीणा के संपर्क में हैं, क्योंकि पुराने साथी रहे हैं। पहली सरकारों में जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी जो है किरोड़ी लाल मीणा वहां पर कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। हालांकि एक बार जो है वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा ने भी बगावत हो गई थी, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए थे और किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद से जब वापस वसुंधरा राजे के मनाने पर वो वापस बीजेपी में आए तो उसके बाद से कभी भी दोनों नेताओं के बीच में जो है कोई भी अदावत नहीं देखी गई। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों बड़े नेता यहां पर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो बीजेपी ने जो पर्ची वाला सीएम बनाने की गलती की थी राजस्थान के अंदर, क्या वो फैसला अब बीजेपी को भारी पड़ने वाला है? क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा अगर एक साथ यहां पर कांग्रेस में चले जाएंगे तो क्या यहां से बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा? जी हां, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, जो राजस्थान की राजनीति में आप सियासी उठापटक देख रहे हैं और कहा यह जा रहा कि वसुंधरा राजे जो अध्यक्ष पद के लालच में बैठी हुई थी, क्योंकि जब से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो अध्यक्ष पद का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन अब उसकी रेस से भी वसुंधरा राजे का नाम जो है वो छिड़क गया है। अब उसकी रेस में भी उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर सियासी उठापटक पहले से ही किरोड़ी लाल मीणा ने गर्म कर रखी है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे का गठजोड़ अब सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार गिराने जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में काफ़ी समय से जो सियासी संकट है वे सीएम भजनलाल शर्मा के सामने दिखता नजर आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट नजर आ रही है और किरोड़ी लाल मीणा ये एक ऐसे चेहरे हैं जो अपनी सरकार पर लगातार हमलावर हैं, चाहे वे फोन टैपिंग का मामला हो या एसआई भर्ती का मामला हो, और जिस तरीके से इनकी नज़दीकियाँ देखिए कांग्रेस के साथ बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो मीणा की नज़दीकियाँ कांग्रेस के साथ है, क्या मीणा को सीएम बनाने की तो तैयारी नहीं चल रही है, या मीणा गहलोत को सीएम बनाकर खुद कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने का मन तो नहीं बना रहे? तो यह देखा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राजस्थान में है, क्या इस सरकार में उन्हें वाजिब मंत्रालय नहीं दिया गया? क्या उन्हें और बेहतर मंत्रालय की उम्मीद थी? क्योंकि यहां पर यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी में बगावत हुई और अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ जो बगावत की, वो उदाहरण है। क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावत करना यही बताता है कि अनिल विज को तो ना सीएम बनाया गया, ना डिप्टी सीएम बनाया गया और ना ही उनके पास कोई अच्छा मंत्रालय आया। दिल्ली में आप देख लीजिए, नाराजगी प्रवेश वर्मा की भी रही जब सीएम को रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया। तो ये चीजें जाहिर तौर पर देखी जा रही हैं। क्या वाजिब मंत्रालय जो है वे राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा को नहीं दिए गए? और क्या कांग्रेस के साथ मिलकर अगर सरकार बना देते हैं तो क्या उस दौरान उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी? लेकिन वसुंधरा राजे का भी अगर बात कर लेते हैं तो वसुंधरा राजे भी बीजेपी से नाराज चल रही है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी है। और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि क्या मीणा के साथ में वसुंधरा राजे हैं तो ऐसे में क्या कांग्रेस को और मजबूती राजस्थान में मिलेगी? जी। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात अब, लेकिन मेरे सवाल एक समझ में नहीं आ रहा कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही बड़े नेता हैं, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़कर कोई भी जो है मंत्रालय अच्छे ना देकर आखिर सीएम भजनलाल पर ही भरोसा क्यों किया जा रहा है? अगर ये सवाल, जी खबरें जो आ रही हैं सरकार गिराने की, ये जगजाहिर हैं, कोई हमारे पास तो आ नहीं रही हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के आलाकमान तक भी ये खबरें पहुंच रही हैं और जब भी तो उनको जो है कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। तो आखिर अगर कारण बताओ नोटिस यहाँ पर भजनलाल शर्मा को दिया जाता और भजनलाल शर्मा को इस्तीफा दिलवाकर अगर किरोड़ी लाल मीणा को या वसुंधरा
राजे को ये यहाँ पर सीएम बना दिया जाता तो मैं समझता हूँ सारी बगावत, सारे जो लड़ाई, सारे झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते। तो आखिर बीजेपी का आलाकमान क्यों ऐसे फैसला नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा को या वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी सौंप दे? क्या कौन सी ऐसी डर है बीजेपी के आलाकमान को, अगर इनको जिम्मेदारी सौंप दी गई तो उसका कुछ बिगड़ जाएगा? आखिर ऐसी क्या बात है जो इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्थिति है वो ये है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से बीजेपी में फूट डालने की कोशिश की, अपनी सरकार पर वे फोन टैपिंग का आरोप लगाते हैं, उसके बाद वे खुद बयान से पलट जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद देखा जाता है कि जब कारण बताओ नोटिस जारी उन्हें किया जाता है और देखिए पार्टी की पूरी नज़र उनके ऊपर है कि कहीं वे पार्टी को ना तोड़ दें, कहीं वे पार्टी में फूट ना डाल दें, क्योंकि पूरी कोशिश इस वक्त मीणा की है कि बीजेपी के विधायकों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ जाया जाए। बीजेपी के विधायक अगर कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे तो कांग्रेस जो है वे सरकार बड़ी आसानी से फिर राजस्थान में बना सकती है। तो यहाँ पर देखिए नाराजगी मैं वसुंधरा राजे की भी देख रहा हूँ, मीणा की भी यहाँ पर देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, फोन टैपिंग के मुद्दे को उठा लेते हैं। फोन टैपिंग का मुद्दा आखिर किरोड़ी लाल मीणा ने क्यों उठाया? क्या वाकई जो है सरकार उनके फोन टैप करवा रही थी? और अगर फोन टैप करवा रही थी तो इसके पीछे की कौन सी बड़ी वजह हो सकती है? देखिए अब्बास भाई, ये जो स्थिति है वो ये है कि इन्हें शक था कि जो मीणा है, मीणा बीजेपी के विधायकों को तोड़ सकते हैं या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही पार्टी आलाकमान को ऐसा लगा था कि कांग्रेस के संपर्क में मीणा है, क्योंकि बात तब और ज़्यादा फिर सामने आ जाती है, तस्वीरें फिर और ज़्यादा साफ हो जाती है। लेकिन यहीं पर मेरा सवाल है, फोन टैपिंग कराना तो एक गैर कानूनी है, तो ऐसे में क्या बीजेपी जो है उनका आलाकमान जो है गैर कानूनी कृत्यों में संलिप्त था? देखिए गैर कानूनी की अगर हम बात कर लेते तो देखिए गैर कानूनी ये एक गलत तरीका ज़रूर है, किसी के आप फ़ोन को टैप करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फ़ोन किसी और का नहीं, बीजेपी अपने ही विधायक का फ़ोन टैप करवा रही थी, क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ ऐसी खिचड़ी राजस्थान में पक रही है जो उन्हें पता नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि फ़ोन टैप पता नहीं, इस पर पूरी बात तो नहीं आई है, मना कर दिया गया है फ़ोन टैप हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर मीणा ने ये कहा है तो शायद बीजेपी को शक था कि मीणा आने वाले समय में कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। यही तो वजह है कि उनके मंत्रालय के 2 भाग कर दिए, उनसे बंगला वापस ले लिया, उनसे गाड़ी ले ली। तो ये चीज़ें बताती हैं कि मीणा को आने वाले वक्त में कांग्रेस से छुट्टी भी, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी से छुट्टी भी दी जा सकती है। तो मीणा कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के इस कदम से पहले वे कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले। तो संभावनाएं देखिए राजनीति में कुछ भी बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से मीणा और कांग्रेस मिलकर साथ काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में जो उठापटक है उसके पीछे की वजह क्या है, और जो फोन टैपिंग के आरोप जो है किरोड़ी लाल मीणा ने लगाए, तो बीजेपी के आलाकमान को ये पहले से ही शक था कि वो अशोक गहलोत के और कांग्रेस के संपर्क में है। तो वही शक अब उनका हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा बगावत पर उतर आए हैं और वसुंधरा राजे का साथ उनको लगातार मिल रहा है, तो अब वो दिन लग रहा है कि दूर नहीं है कि जब राजस्थान के अंदर एक बार फिर से जो है कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई देगी और सीएम भजन लाल शर्मा को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।